पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा, भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। हुकूमत पाकिस्तान का दो टोक ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी टीम को वर्ल्ड कप में शिरकत की मशरूत इजाज़त दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात। कौमी क्रिकेट टीम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैदान में नहीं उतरेगी। मुलाकात में बड़ा फैसला। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश के हवाले से ICC का जानिबदाराना फैसला मरकजी हैसियत रखता है। भारत के खिलाफ मैच न खेलने का फैसला बांग्लादेश से इजहार यकजहती के लिए किया गया। जय शाह ने अपने जानिबदाराना फैसलों से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इंडियन क्रिकेट काउंसिल बना दिया। जानिबदाराना फैसलों से इंसाफ और बराबरी के उसूल की धज्जियां बिखर गईं। पाकिस्तानी टीम को 15 फरवरी को बतौर एहतजाज भारत के साथ मैच न खेलने के लिए कहा गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। मिशन वाइट वॉश कामयाबी से मुकम्मल। 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया। कौमी टीम की T20 इंटरनेशनल में कैंगरूज को 111 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त। 208 रन के हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 96 रन पर ढेर। मोहम्मद नवाज की करियर बेस्ट बॉलिंग। 18 रन के विस्पान शिकार किए। ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। 6 विकेटों पर 100 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। साइम अयूब ने 56, शादाब ने 40 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। बाबर आजम की नाकाबिल शिकस्त 50। कौमी टीम ने T20 इंटरनेशनल्स में पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 200 रन बनाए। और वजीर आजम की कौमी क्रिकेट टीम की शानदार कारकर्दगी पर पजीराई। कहा कि उम्मीद है कि जीत का ये शानदार सिलसिला आइंदा भी बरकरार रहेगा। पाकिस्तान का अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में सफर तमाम। डू और डाई मैच में नाकाम। सुपर सिक्सेस के अहम मुकाबले में भारत की पाकिस्तान को 58 रन से शिकस्त। कौमी टीम 253 रन के हदफ के ताक़ुब में 194 रन ही बना पाई। उस्मान खान ने 66, हमजा मंजूर ने 42 रन बनाए। पहले खेलते हुए भारतीय टीम 252 रन पर ढेर हो गई थी। अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, दूसरे सेमीफाइनल में भारत और अफगानिस्तान मद्दे मुकाबले। 45 डेड बॉडीज जो हैं वो हमारे पास हैं। वी मैनेज टू किल 145 टेररिस्ट इन 40 आवर्स। इन दहशतगर्दों ने 5 खवातीन को और 3 बच्चों को वहाँ पर बेदर्दी के साथ भून डाला है। और ये बलोचियत का नारा लगाते हैं कि आपने कौम को लगा दिया इस पर कि आज़ादी की जंग है। बलोच को ईंधन क्यों बना रहे हो? 145 दहशतगर्दों की लाशें हमारे पास हैं। दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में 17 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं बशीर ज़ेब, रहमान गुल और उल्ला नज़र अफगानिस्तान में मौजूद हैं। ये लोग हिंदुस्तान की सीमा पर ऐसे वाक़यात करके पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करते हैं। ये खुद को बलोच कहते हैं, लेकिन ये बलोच नहीं, दहशतगर्द हैं। सरफराज बुख्ती ने वाज़ेह किया कि हम 1 सेकंड के लिए भी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं। 1000 साल तक इनके खिलाफ जंग लड़ेंगे। हमारा खून सस्ता नहीं है, हम इन्हें जाने नहीं देंगे। और दूसरे जो है मिसिंग पर्सन्स का एक नैरेटिव बनाया हुआ है। मिसिंग पर्सन जो है वो BLA या दहशतगर्द तंजीमों के मेंबरान है। और जब ये टारगेट होते हैं, ये दहशतगर्द जो है मारे जाते हैं, तो वो साबित होता है कि ये मिसिंग पर्सन की दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत मुलव्विस। BLA एक फॉरेन फंडेड दहशतगर्द तंजीम है। दहशतगर्दों के राब्ते भारत से मिलते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा दहशतगर्दों ने लापता अफराद का बयानिया बना रखा है। हलाक दहशतगर्द मिसिंग पर्सनस की फहरिस्तों में निकलते हैं। बहुत से मिसिंग पर्सनस बैरून मुल्क मुकीम हैं। फितनतुल हिंदुस्तान ने हमला करके बलूचिस्तान का तबाह करने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस मुकम्मल अलर्ट थी, भरपूर मुकाबला किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की KP हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले बाड़ा जिरगे ने KP हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश की। KP की वाले बताएं कि तीरा को दिए गए 4 अरब रुपए कहाँ गए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने खवातीन और बच्चों को ढाल बनाया हुआ था।
ईरान, सऊदी अरब, कतर, अमेरिका की बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमलों की मजम्मत। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुकद्दम का बेगुनाह शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर दुख और अफसोस का इजहार। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, दहशतगर्दों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर तशवीश है। कतर की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया, कतर हर किस्म के तशद्दुद, दहशतगर्दी और मुजरिमाना कार्रवाइयों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने कहा, हमलावर कलदम BLA अमरीका की जानिब से नामजद करदा गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम है। बरतानवी हाई कमीशन की जानिब से जारी मजम्मती बयान में कहा गया, बरतानिया दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर बलोचिस्तान की CMH कोयटा आमद। जख्मी पुलिस एहलकारों की आयादत की, बुलंद हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि आपने शेरों की तरह दहशतगर्दों के हमलों का मुकाबला किया और उन्हें नाकाम बनाया। वज़ीर आला बलोचिस्तान बोले, बलोचिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश नाकाम बनाने पर आपकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। आप हमारे शेर हैं और कौम आपके साथ है। हमने फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को नेस्तो नाबूद करना है। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे भर में 1 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। असलहे की नुमाइश, इस्तेमाल और डबल सवारी पर पाबंदी आयद। चेहरा ढांपना ममनू करार। 5 या ज़ायद अफराद के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। गाड़ियों के काले शीशों, गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों पर भी पाबंदी आयद। इतलाक फौरी होगा। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का तीरा मामले पर अहम जिरगा शुरा का तीरा से अर्जी नकल मकानी करने वाले मुतासा खानदानों से इजहार यकजहती। भरपूर हिमायत का ऐलान। कबायली मुशरान का खिताब, अमन के हक में आवाज़ बुलंद की। मुतासरीन के लिए मुख्तस फंड्स में सूबाई हुकूमत की नाअहली और करप्शन पर तनकीद। जिरगा मुशरान ने कहा कि 4 अरब रुपए की तकसीम में करप्शन और सियासी मदाखलत नाकाबिल कबूल है। कौमी जिरगे का एजेंडा साबिक चेयरमैन बाड़ा सियासी इत्तेहाद हाजी शीरी आफरीदी ने पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से दावत मिली है, खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल का मुकदमा सामने रखूंगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि वफाक ने माजी में IDPs के अरबों रुपए हड़प किए, 4 अरब मुख्तस किए, तो वफाक मुझ पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहा है। गोल प्लाजा का नाजिम और टाउन नाजिम कौन था? जमात ने सारा मलबा उन पर डाल दिया। जो बेचारे कचरा नहीं उठा सकते, मलबा क्या उठाएंगे? गवर्नर सिंध की कड़ी तनकीद। कामरान सिसोदी ने कहा कि कराची से कमा रहे हैं लेकिन लगा नहीं रहे। जो टैक्स लिया जाता है उसका 5% भी यहाँ नहीं लगाया जाता। खालिद मकबूल सिद्दीकी की हुकूमत सिंध पर तनकीद। कहा, कराची के लिए फाइट टेंडर नवाब शाह लाड़काना में खड़े हैं। कराची में नफरत और हादसात के बारूद के ढेर लगे हैं। जितना जुल्म हो रहा था इस शहर पर हो चुका। आसिफ ज़रदारी और बिलावल कराची में रहते हैं लेकिन गुल प्लाजा नहीं आए। हमें कब्जे का ये निज़ाम ख़त्म करना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का जीने दो कराची मार्च से खिताब। कहा कि लोग जलते हैं या गटर में गिरते हैं तो MKM और पीपल्स पार्टी पूरा कुश्ती करते हैं। कराची में बाइख्तियार शहरी हुकूमत चाहते हैं। मोनम जफ़र बोले, कराची के लोग जीने का हक मांग रहे हैं। 10-10 साल से मंसूबे चल रहे हैं मगर मुकम्मल नहीं होते। हमारा मुतालबा है कि सानह गुल प्लाजा की शफाफ जुडिशल तहकीकात करवाई जाए। अमेरिका जान ले, अगर जंग शुरू हुई तो ये इलाकाई तनाज़ा होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की अमेरिका को तंबी। इमाम खुमैनी की ईरान आमद की 44वीं सालगिरह के मौके पर इज्तिमा से खिताब में कहा, ट्रंप दावा कर रहे हैं कि हवाई जहाज़ों और बहरी बेड़े लेकर आए हैं। ईरानी कौम को इन बातों से खौफजदा ना करो। ईरानी अवाम इन धमकियों से डरने वाले नहीं। हम जंग शुरू नहीं करेंगे, ना ही किसी भी मुल्क पर हमले का इरादा है। ईरानी अवाम हमलावर को मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान समेत 8 मुल्कों की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर इसराइल की शदीद मजम्मत। वज़राए ख़ारजा के मुश्तरका बयान में कहा गया, इसराइली कार्रवाइयाँ खित्ते में कशीदगी बढ़ाने का सबब बन रही हैं। गजा में इसराइली हमलों से 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ अमन अमल के लिए संगीन खतरा हैं। इसराइल ने गजा और मिस्र के दरमियान रफा सरहदी गुजरगाह को आजमाइशी बुनियादों पर दोबारा खोल दिया। शदीद बीमार और जख्मी फ़लस्तीनी बैरून मुल्क तिब्बी इमदाद हासिल कर सकेंगे।
गजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला थम न सका। शुमाली और जनूबी गजा पर इसराइली फिजाई हमले, 31 फलस्तीनी शहीद, 6 बच्चे भी शामिल। जंगबंदी के आगाज के बाद से अब तक इसराइली हमलों में 509 फलस्तीनी शहीद हो चुके। अमेरिका में जिनसी जराइम के मुजरिम जेफरी एप्स्टन की ईमेल्स में मोदी का नाम भी सामने आ गया। भारतीय अपोजिशन जमात ने कांग्रेस की वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर कड़ी तनकीद, कहा यह कौमी वक़ार बैनुल-अक़वामी साख का मामला है, इस पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी को जवाबदेह होना चाहिए। एप्स्टन ने ईमेल्स में वाज़ेह लिखा कि मोदी ने इससे मशवरा लिया और इसराइल गए। मोदी ने इसराइल में अमरीकी सदर के फ़ायदे के लिए नाच गाना किया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मोदी इसराइल की खुशनुदी और अमेरिका की क़ुर्बत के लिए डांस करते हैं। किसी भी मुल्क की लीडरशिप इतने घटिया हथकंडों तक नहीं गिर सकती। आलमी बैंक के सदर अजय बंगा का दौरा पाकिस्तान 4 फरवरी तक क़याम करेंगे। आला सरकारी हुक्काम से मुलाकात स्केड्यूल। पाकिस्तान में माशी इस्लाहात, भारत से जारी आबी तनाज़े पर बातचीत मुतवक्के। आलमी बैंक के सदर की वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें होंगी। अजय बंगा को माशी इस्लाहात, तरक्याती मनसूबों की तरजीहात से आगाह किया जाएगा। कराची के इलाके औरंगी टाउन में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने लड़की को भी ना बख्शा। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की लड़की से लूट मार की फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुल्जिमान को देखकर लड़की ने भागने की कोशिश की। लड़की ने डाकुओं के डर से पर्स फेंक दिया, जिसे डाकू उठाकर फरार हो गए। रंग, खुशी और पतंगों का त्यौहार। लाहौर में बसंत की भरपूर तैयारियां, पतंगों, गुड्डियों और डोर की फरोख्त। ख़वातीन ने भी बसंत को भरपूर तरीके से मनाने का फैसला कर लिया। 8 फरवरी के बाद पतंगों की तैयारी और फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में कड़ा एक्शन होगा। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी बरकरार रहने की पेशगोई। चित्राल, दीर, कोहिस्तान और कायलाम में बर्फबारी मुतवक्के। सवात, कुर्रम और वज़ीरिस्तान में भी बर्फबारी का इम्कान। कराची में सर्दी की शिद्दत कम पड़ने लगी। महकमा मौसमियात ने गुज़श्ता रोज़ शदीद सर्दी की लहर के ख़त्म होने की पेशगोई कर दी थी।